चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन आज और कल भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही पहले दिन क्षमता निर्माण, एफपीओ एवं स्टार्टअप पिचिंग सत्र का आयोजन किया जाएगा। दूसरे दिन पिचिंग फाइनल्स, उद्घाटन सत्र एवं सेक्टोरल संवाद सत्र का आयोजन किया जाएगा। देश और प्रदेश का टैलेंट देगा विकसित भारत का संदेश। प्रदर्शनी में दिखेगी मौजूदा और भविष्य के मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट उद्यमशीलता की झांकी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अहम सत्र का आयोजन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिसका शुभारंभ करेंगे, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में स्टार्टअप और रोजगार के साथ ही निवेश के अवसरों को सृजित करने का सरकार का प्रयास। देखिए, भोपाल में वर्ष 2026 की एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़ी बिजनेस समिट आज होने जा रही है। आज और कल 2 दिन तक मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में हो रहा है और दोनों दिनों तो पूरे देश भर के प्रमुख स्टार्टअप्स के लोगों को बुलाया गया है और इसमें प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट उद्यमशीलता, यानी मध्य प्रदेश में क्या बिजनेस है, इसकी एक प्रदर्शनी है। उसमें देश और प्रदेश के पूरे उद्यमशीलता के बिंदु लिखे गए हैं और बड़ी प्रदर्शनी। और जहां तक बात करें तो 2 दिन की समिट में पहले दिन क्षमता निर्माण, एफपीओ और स्टार्टअप पिचिंग का सत्र होंगे और दूसरे दिन पिचिंग फाइनल्स और सेक्टोरल संवाद होंगे। और देखा जाए तो ये पूरी समिट है, ये स्टार्टअप को न केवल भोपाल में आसा पूरे प्रदेश में जो स्टार्टअप नीति 2025 लागू की गई है उसके तहत उद्यमिता और रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए पहल है। और यह आज ये जो समिट शुरू हो रही है स्टार्टअप समिट, इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम मध्य प्रदेश को और मजबूत करने के बातें होंगी। इसके अलावा स्टार्टअप्स को जो मान्यता प्राप्त इंक्यूबेशन सिस्टम के तहत आते हैं उन्हें 30 लाख रुपए तक का सीड फंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश शासन ने 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया है और इस फंड के माध्यम से स्टार्टअप में वैकल्पिक निवेश कोष के जरिए निवेश किया जा रहा है और जिससे कि नए उद्योगों को जो आवश्यक पूंजी का भी समर्थन मिले। तो दोनों दिन तक इस स्टार्टअप समिट में बड़ी चर्चा होगी और इसमें अन्य प्रमुख लाभों में लीज रेंटल की विज्ञापन व्यय की प्रतिपूर्ति, ऐसे तमाम तरह की जो वित्तीय सहायता है उन पर भी चर्चा होगी। तो आज से जो मध्य प्रदेश में भोपाल में स्टार्टअप समिट शुरू हो रही है उसमें विशेष प्रोत्साहन पैकेज का भी प्रावधान किया गया है। अनिरुद्ध, जिस प्रकार हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न सिर्फ अनेक प्रदेशों के बल्कि कई देशों के दौरे पर रहे, जहां पर वो अनेक निवेश समिटों में शामिल हुए और मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के उन्होंने प्रयास किए। अब जिस प्रकार ये 2 दिवसीय सत्र आयोजित किया जा रहा है, माना जा सकता है निवेश के जो अवसर हैं उनको अब धरातल पर उतारने की सरकार की कोशिश है। बिल्कुल, सरकार की बड़ी कोशिश है और स्टार्टअप में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है, जो भी इसे शुरू करते हैं खासकर युवा वर्ग, उनको फंड्स की दिक्कत आती है। तो इसमें निवेश और जो लोन है उसमें 15% तक यानी 15 लाख रुपए की सहायता भी दी जा रही है जो 2025 की स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा उसको बढ़ा के अब 18% कर देना, 18 लाख रुपए कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो दिक्कत स्टार्टअप्स को फंड्स की आती है उस पर भी दोनों दिन कई सत्रों में चर्चा होगी और उद्देश्य यही है कि जो एक सशक्त स्टार्टअप का इकोसिस्टम मध्य प्रदेश में बनाया जाए, तो उसमें नवाचारों के साथ साथ जो फाइनेंस को सरल तरह से कैसे मिले ये भी निश्चित किया जाए और एक अच्छा वातावरण स्टार्टअप्स के बिजनेस के लिए बनाया जाए। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है नए उद्यमियों को और पुराने उद्यमियों को सभी को आकर्षित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का ये प्रयास। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।